आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित हमारे आपके सबके अभिभावक आदरणीय राम मेहर जी, आदरणीय विधायक गुलाम मोहम्मद जी और प्रसन्न चौधरी जी हमारे साथी विधायक कुछ चले गए, आदरणीय मनीषा अहलावत जी, विनोद हरित जी, नरेंद्र सिंह खजूरी जी, रणवीर दाहिया जी, उज्ज्वल अरोड़ा जी, हमारी अध्यक्ष सर्वेश पुंडीर जी, सतीश त्यागी जी, आदरणीय रतन सिंह जी, चौधरी सत्येंद्र जी, सुनील जी, सुनील रोटा जी चले गए, संगीता दोरे जी है कहाँ पीछे, जो सामने दिखता है उसका ही माना सामने, दीपक तोमर जी, आदरणीय विनय मल्लापुर, राजीव बालियान हमारे छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष, श्रीमती अनीता गुजर जी, आरुषि शिरोई जी, जिला पंचायत सभी मेंबर, जनपद मुजफ्फरनगर और जनपद मेरठ और बाहर से बहुत से जिलों के, बागपत से, मुरादाबाद से हमारे चल के सभी साथी आए, परविंदर जी, सुभाष जी, आदरणीय सौराब जी, हमारे प्रभात तोमर जी और सभी यहाँ मेरे साथी बैठे हैं, सभी जिनसे पुराना संबंध सबसे कहीं ना कहीं 3 पीढ़ियों का लगातार जुड़ा हुआ है। किसी का नाम शेष रह जाए, लेना तो सबका चाहता हूँ, सभी साथी सुबह से लगातार चल के मेहनत करके आए हुए हैं, लेना सबका चाहता हूँ, पर अगर कोई छूट जाए तो क्षमा मांगते हुए हमारे कमल गौतम जी बैठे हैं पीछे और चौधरी साहब बैठे हैं, सभी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। मैं सबका सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि मेरठ की क्रांति भूमि में ऐतिहासिक स्वागत और हौसला अफजाई करने का काम किया। इसके लिए मैं पूरी राष्ट्रीय लोकदल यूनिट का और पूरे गठबंधन परिवार के बहुत से लोग बैठे हैं यहाँ पे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके विश्वास और जो हौसला अफजाई की है उसका किसी भी शब्दों में मैं धन्यवाद नहीं कर सकता। बहुत अच्छे विचार सबके आए। आदरणीय विधायक जी ने तो बिल्कुल कहना चाहिए कलम तोड़ देना काम किया विचारों को पेश करके। पर सबसे पहले मैं आज जब चुन के आदरणीय जैन जी ने विश्वास किया है, सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी का और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस योग्य समझा कि ये बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लिए, जहां अहम समय चल रहा है, इस समय युवाओं पे अत्याचार चरम पे है, महिलाओं पे, हमारी बहनों पे, बच्चों पे अत्याचार चरम पे है और आगामी लोकसभा चुनाव, राजस्थान चुनाव और तमाम प्रदेशों में संघर्ष की आवश्यकता है। उस समय पे राष्ट्रीय लोकदल के युवा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे जो उन्होंने विश्वास किया है, मैं एक बात तो सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप लोगों के बिना संभव नहीं है कि मैं एक भी कदम चल सकूं। मेरी ताकत, पार्टी की ताकत और आप लोगों का संघर्ष का हौसला ही शक्ति देने का काम करेगा कि हम जो सपने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के रह गए, उन्हें जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में पूरा करने का काम करें और पार्टी को उन बुलंदियों तक पहुंचाने का काम करें जो आपके हमारे बड़ों ने कहीं ना कहीं देखा था। उसको योजना को बनाने के लिए अब समय बदलाव का है। अब से 8 वर्ष पूर्व भी मैं शायद आया था यहीं पे और बहुत से साथी मेरे पुराने यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये चक्र घूम के आज वापस वहीं आया है और मैं अपना धन्यवाद देना चाहूंगा नेताओं का। बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, मुजफ्फरनगर की पूरी यूनिट यहाँ बैठी है, बड़ा संघर्ष किया है। बड़ा संघर्ष इसलिए मानना मैं कह रहा हूं कि एक समय ऐसा आया जब एक दूसरे को देखने तक को तैयार नहीं थे हम लोग, वहां पार्टी को जिंदा रखने के लिए आप लोगों ने मेहनत करी। उस जज्बे का नाम है चौधरी चरण सिंह, उसको जीवित रखने की बात। वही चौधरी साहब की बातें रोज याद कर करके, एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक पल गुजार के आज
अपने नेता और गठबंधन के नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी, अखिलेश यादव जी, चंद्रशेखर जी, इन सब का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई है जो नफरत का बीज बोके जनपद मुजफ्फरनगर से चले थे, और दुर्भाग्यवश वो विधानसभा मेरी थी या मेरे बड़ों की थी, जहां से ये बीज बोया गया था। वहां मेरे नेताओं ने मेहनत करके आप सबकी मदद से आज 30,000 वोटों से जिता के अगर भेजा है, तो ये संदेश पूरे जनपद मुजफ्फरनगर और शामली ने मिलकर कि 8 में से जो है 9 में से आपकी 8 सीट आप जीते हुए हैं, ये संदेश बड़ा संदेश, और यही खुशबू हमें फैलानी है। और जिस बातों को, जिन नीतियों को हम ध्यान रखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे यही आसपास सब जुड़े हुए हैं। ये परिवार, यहाँ कोई जाति धर्म या विशेष वर्ग का नहीं है, सर्व गुलदस्ता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का, अंबेडकर जी का, लोहिया जी का गुलदस्ता इकट्ठा अगर साथ बैठा है, संजो के आप साथ चल सकते हैं, तो यही हमारा सबसे बड़ा आने वाले समय में टेस्ट है, या फिर उसको कह सकें आप कि आने वाले समय में 2024 में किस तरीके से हम अपनी पार्टी की, अपने नेताओं के विश्वास पे खरा उतरे, नगर पालिका के चुनाव में किस तरीके से हम आगे बढ़े और युवाओं को साथ लेके ही चले, इस पे विचार विमर्श करने के लिए आज जनपद मेरठ के अंदर आना हुआ था। ये महज एक शुरुआत। यहाँ 10 जिलों के लगभग लोग मेरे ख्याल से आज बैठे हैं। मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद और मेरे ख्याल से बुलंदशहर के भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और कोई जनपद रह गया हो तो मैं, सहारनपुर वाले भी आए हुए हैं, वो भी आए हुए हैं सब। तो ये एक रीजन की हमने छोटी सी बैठक बुलाई है। मैं मेहनत करने में कहीं कमी नहीं करूँगा। जनपद आगरा का जोन अलग बनाएंगे, रामपुर जोन अलग बनाएंगे, राजस्थान में भी जो लोग साथ चलने के लिए तैयार हो आने वाले चुनाव में, दिल्ली में, हरियाणा में, क्योंकि एक विरासत बड़ी है। ये हमारी आपकी नहीं, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विरासत है, जो पूरे देश में कहीं ना कहीं फैली हुई है। और हमें अपनी मेहनत से, अपनी ऊर्जा से इसे सींचने की आवश्यकता है। हमें माननीय जैन जी से गुजारिश करूंगा, उन्होंने बड़ा निर्णय लिया संसद में विधेयक लाके कि सांसद, विधायक, विधान परिषद, राज्यसभा में उम्र थोड़ी हो, जिससे नए विचार संसद और हमारे लोकतंत्र के अंदर आए और आने वाले एक जिस देश के निर्माण में हम योगदान चाहते हैं, जिसका भविष्य हमारे बड़ों ने सपनों में देखा था, उसके निर्माण में हम सब मिल के योगदान दें। तो अगर आप सब लोगों को इजाजत हो, यहाँ बैठे हमारे बड़े इन सब की इजाजत हो, तो एक गुजारिश और करेंगे कि आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकदल परिवार में, गठबंधन परिवार में टिकट वितरण में भी युवाओं का आरक्षित करने का काम करें और जायज से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करें। योग्य युवाओं को आगे लाके दें, हमारी बच्चियों को, हमारी महिलाओं को, इनके लिए सुनिश्चित करें। ये आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम हम सब मिलकर करेंगे, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आप। और मुझे पूरी उम्मीद है, यहाँ एक एक बच्चा, सुबह से मैं देखता आ रहा हूँ, लगातार स्वागत हो रहा है, बहुत ऊर्जा है और बहुत ताकत है और बहुत मैच्योर पॉलिटिक्स जिसे कहता हूँ मैं, वो करना जानते हैं। पर हमें सकारात्मक राजनीति को जीवित रखना है। मैं पूरी टीम का, बागपत का, मेरठ का, इन्होंने रास्ते भर इतनी मेहनत करके कहीं रात जग के आज के कार्यक्रम की योजनाएं बनाई और मेरी भी हिम्मत बढ़ाने का काम किया। मैं इसके लिए इनका धन्यवाद करता हूं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में एक बेहतर योजना, क्योंकि माननीय जयंत चौधरी जी के रूप में आपको, हमें एक धरोहर है हमारे पास, अगर इसके लिए हम सब मिलकर संघर्ष नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों को हम जवाब देने योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए आज हमें बचाना है अपने आने वाले भविष्य के लिए। आप सब लोग एकजुट रहें, संगठित रहें और परिवार और पार्टी जहाँ होती है, विचारों के मतभेद होते हैं पर मनभेद नहीं होने चाहिए। उन मनभेदों को दूर करके, पुराने लोग अगर कोई चले भी गए तो चलेंगे, हम झुक के जाके स्वीकार करके उन्हें वापस लेके आएंगे, जोड़ेंगे, अपने परिवार को बड़ा करने का काम करेंगे। पर ये लड़ाई बड़े गुंडों से और बड़े झूठों से है। उनकी साजिशों को समझने के लिए आप लोगों को अपना सोचने का दायरा बढ़ाना पड़ेगा और अपने हितों को हम सबको कहीं ना कहीं पीछे रखने का काम करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हाल युवाओं के हैं,
क्या हाल किसान के हैं, क्या हाल मजदूरों के हैं, क्या हाल हमारी महिलाओं के हैं, क्या हाल हमारे दलित समाज, पिछड़े समाज के हैं, ये कहीं किसी से छुपा नहीं है। पर आने वाले समय में क्या हम सब मिलकर जोड़ पाए हैं, और खासकर युवा, क्योंकि भगवान भी कहा करते थे, जब बच्चे मन के सच्चे कहा करते थे, जब आप राजनीति में आते हैं स्टार्टिंग युवा अवस्था में होते हैं, बहकाया बड़ी आसानी से जा सकता है, पर आप लोग कुछ समझदार जब ही होके सही निर्णय, आप किस पार्टी से जुड़े, किस विचारधारा से जुड़े, ये घर घर पहुंचने की आवश्यकता है। और इस सोशल मीडिया के जमाने में सकारात्मक वे में अगर इसको हम इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं आप अपना संदेश सही मायनों में दे सकते हैं, मुझे ऐसा विश्वास है। समय समय पे इस तरह के आयोजन, इस तरह की मीटिंग लगातार जनपदवार करने का मैं प्रयास करूंगा, और आप लोगों का संदेश रहेगा, आप लोगों की अगर जो भी सुझाव आएंगे उन तक पहुंच के सजगता से, सक्रियता से, हर युवा के सम्मान अनुसार उसके पद की, उसकी गरिमा का हमेशा मैं जो है ढाल बन के आपके सम्मान में कहीं आंच नहीं आने दूंगा, ये सुनिश्चित मैं करना चाहता हूं। तो